हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड चैप्टर 3 का सोशल फार्मेसी का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि फोर्टिफिकेशन मीन्स द स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, किसी चीज़ को ताकत देना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देना, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? फूड की बात हो रही है, यानी फूड को क्या करना? स्ट्रेंथ देना। ठीक है, तो फूड को आप स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं? ठीक है, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर। स्टूडेंट्स, fortification of food means the addition of the vitamins and minerals like the iron, iodine, vitamin A, B, C, folic acid, zinc to the staple food. Staple foods means the daily routine food to improve their quality. Okay, फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आपकी डाइट होती है, जो आपका खाना होता है, उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन, मिनरल्स। ओके, इसको ऐड किया जाता है उस फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी डाइट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल आपको बताती हूँ फोर्टिफिकेशन का, लाइक द जो आप एडिबल सॉल्ट होता है, एडिबल सॉल्ट के अंदर क्या ऐड किया जाता है? आयोडीन। ठीक है, ये भी एक क्या है? फोर्टिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें आयोडीन ऐड किया जा रहा है सॉल्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है और फूड के फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। फूड की फोर्टिफिकेशन यानी फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का सिर्फ यही मतलब होता है कि फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे बढ़ा देना। और वो कौन से फूड होते हैं? वो आपके स्टेपल फूड होते हैं, यानी जो आप डेली रूटीन में जो फूड लेते हो उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। तो स्टूडेंट्स, in this lecture I will discuss about the definition and purpose, advantages and some example of the fortification of the food. Okay, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेंबरशिप भी आप चाहें तो ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए भी depends on. So let's get started. Keep watching the Pharma Pathshala. Thank you so much. Students, today's topic is the fortification of food. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फोर्टिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा फोर्टिफाई, ठीक है, और फोर्टिफिकेशन। ये जो टर्म केशन यानी लास्ट का ये जो TION जुड़ता है तो वो किसी भी टर्म को प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फोर्टिफाई एक टर्म है जिसको फोर्टिफिकेशन में अगर बोला जा रहा है तो यानी फोर्टिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब आप समझेंगे ये कि फोर्टिफाई क्या होता है। ठीक है, फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग यानी स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत देना। ठीक है, फोर्टिफाई करना यानी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, किसी को स्ट्रेंथ देना। ठीक है, मजबूत बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फूड की बात हो रही है। फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड यानी फूड को क्या करना? और भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देना, उसको और भी ज़्यादा ताकत देना, उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। तो फूड को मजबूत हम कैसे बना सकते हैं? खाने को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को ऐड करके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड का मतलब क्या होता है? तो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स टू दी स्टेपल फूड्स। स्टेपल फूड्स, ठीक है, ये एक टर्म है यहाँ पे, स्टेपल। स्टेपल का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारी डेली रूटीन के फूड्स होते हैं। ठीक है, डेली रूटीन फूड, ठीक है, वो होते हैं आपके स्टेपल फूड। तो फोर्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेपल फूड के अंदर ही क्या करते हैं? विटामिन और मिनरल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है कि जो आपका स्टेपल फूड है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या कहा था, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड इज़ द प्रोसेस वेयर बाई न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इतनी इस क्वांटिटी में ऐड किया जाता है कि वो उसकी टेक्सचर को, उसकी आप कह सकते हो कि टेस्ट को, और उसकी देखने की जो मतलब उसकी जो विजिबिलिटी होती है उसको किसी को भी ना चेंज करे, ठीक है, फूड की, टू मेंटेन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डाइट ऑफ अ ग्रुप, अ कम्युनिटी और अ पॉपुलेशन, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्टिफिकेशन क्या है, फूड का फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि उसी जो इस हमारे डेली रूटीन के फूड होते हैं उसी के अंदर क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, लाइक विटामिन मिनरल्स, ठीक है, ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डाइट है किसी भी ग्रुप की, किसी भी पर्सन की, किसी भी पॉपुलेशन की, उसकी डाइट क्या होती है और भी ज़्यादा इम्प्रूव और हेल्दी हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, नमक का, सॉल्ट में क्या ऐड किया जाता है, आयोडीन ऐड किया जाता है, ठीक है, कि स्मॉल क्वांटिटी में इतना ऐड किया जाता है कि सॉल्ट का जो टेक्सचर है वो भी नहीं चेंज होता है, उसका जो कलर है वो भी नहीं चेंज होता है, उसका जो स्वाद है वो भी नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी सॉल्ट एक डेली हमारी रूटीन का एक आप कह सकते हो कि जो भी है आप फूड में डाल के उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट के अंदर ही स्मॉल क्वांटिटी में आयोडीन ऐड कर देना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। सॉल्ट, अब सॉल्ट जहाँ भी जिस खाने में भी डाला जाएगा वहाँ पे आयोडीन भी क्या होगा, जाएगा साथ में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फूड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, फूड की क्वालिटी को, डाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है फोर्टिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। So the next point is says that it is a proven, safe and cost-effective strategy for improving diets and for the prevention and control of the micronutrient deficiency, ठीक है। ये जो मेथड है फोर्टिफिकेशन, ये एक प्रूवन यानी कि सिद्ध हुआ, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, डाइट को इम्प्रूव किया जाता है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से ऐसे जो डिजीजेज होती हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पर्पस क्या था फोर्टिफिकेशन करने का। तो फोर्टिफिकेशन का अगर मेन पर्पस क्या है, सिर्फ यही है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होती हैं उनको प्रिवेंट करना, उन्हें करेक्ट करना, ठीक है, और फूड की क्वालिटी को, डाइट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना, ठीक है। यही मेन पर्पस था फोर्टिफिकेशन का, ओके। सो द फोर्टिफिकेशन इज़ द एडिशन ऑफ वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू अ फूड, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि फोर्टिफिकेशन क्या है, ये है कि किसी भी फूड में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वेदर और नॉट कॉमनली कंटेन्ड इन फूड for the purpose of preventing or correcting a demonstrated deficiency of one or more nutrient in the population or specific population group, ठीक है। तो इसका मेन यही है कि मेन पर्पस फोर्टिफिकेशन का क्या था या क्या है, वो यही है कि फूड की क्वालिटी को, डाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होती हैं उनको क्या करना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से जो भी डिजीजेज होती हैं उसको मैंने इससे पहले के जो लेक्चर स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में मैंने उसको डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होती हैं उसके बारे में बात की गई है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, फूड की, डाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस लाया गया था, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस, ठीक है। फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इट इज़ एन एक्सीलेंट मेथड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल एट वंस, ठीक है। ये आपको पता है कि इसमें पहले भी मैंने बताया कि ये एक प्रूवन, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे किसी भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की हेल्थ को क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट
सेज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी चेंजेस इन फूड हैबिट्स एंड पैटर्न ऑफ द पीपल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें अचानक से क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो हमें क्या होता है कि अपनी डाइट को ही चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें अपनी हैबिट्स को और पैटर्न को चेंज करना पड़ता है खाने की। ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्टिफिकेशन जो फूड का प्रोसेस हो रहा है, यानी जो आप फूड खा रहे हो उसी के अंदर एडिशन कर दिया जा रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे क्या है, और वो भी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है कि जो आपकी डाइट है उसकी जो भी उसका मतलब टेक्सचर है, जो भी उसका टेस्ट है, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस और साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट भी मिल जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन का, ये इस प्रोसेस में हैबिट, किसी भी पर्सन की खाने की हैबिट या पैटर्न को चेंज करने की जो कोई भी नीड या कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि इसका क्या है सेकेंड एडवांटेज है। So the third advantage of the fortification is it does not alter the characteristics of the food like the taste, the feel and the look। ठीक है, ये क्या करता है, क्योंकि इतनी स्मॉल क्वांटिटी में इसमें एडिशन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स का, कि ये फूड का जो टेस्ट होता है, उसकी जो फील होती है और जो लुक होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। बिल्कुल सेम जैसे फूड आपका पहले था वैसे ही बाद में रहता है। ठीक है, एंड लास्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दिस मेथड इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। ठीक है, इससे फूड ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से फूड की जो वैल्यू होती है, यानी उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है ये, और न्यूट्रिएंट्स इससे आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, सो द एग्ज़ाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन से जो आपका फूड है स्टेपल फूड, उसके अंदर कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूजुअली ऐड किए जाते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट इज़ द एडिबल कॉमन सॉल्ट। ठीक है, एडिबल कॉमन सॉल्ट के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं वो है आयरन एंड आयोडीन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका होल व्हीट फ्लोर एंड मैदा। ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड जिंक। ठीक है, इसके बाद आती है बात राइस की। राइस के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ऐड किए जाते हैं वो हैं आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड जिंक। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन डी, ए, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोर्टिफिकेशन। एंड द लास्ट वन इज द शुगर। शुगर के अंदर क्या ऐड किया जाता है, विटामिन ए। स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, कॉमन एग्जाम्पल, कि स्टेपल फूड में फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था वो यही था आपका फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड, जिसमें मैंने पर्पज, एडवांटेजेस एंड कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।